हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर निकी चैनल। बैंकर निकी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो एवरी एस्पिरेंट हु स्टार्ट द प्रिपेयरिंग, they have multiple questions. They have like how can we start, what should we learn, and many things more. तो आज अपन उन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। जब भी हम बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करते हैं उसमें मोस्टली क्या रहता है कि दो तरह की चीज़ें अपन को बताई जाती है। फर्स्ट इज़ पजल, सेकंड इज़ मिसलेनियस। तो जब अपन पूछते हैं कि मिसलेनियस क्या होता है तो अपन को ब्रॉडली बता दिया जाता है कि ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स एंड ऑर्डर रैंकिंग, ये सब मिला के मिसलेनियस होता है। ओके। एंड उसी तरफ अगर अपन पजल का बोलते तो मोस्टली आता है कि पजल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और वो अपन को प्रैक्टिस ही करने होते हैं। कोई अगर बता भी दे तो अपन को इतना नॉलेज नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द कमेंट्स मेरे पास यही आ रहे हैं कि हमें बताइए कि पजल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो हियर वी आर। मैंने मोस्टली ब्रॉडली जो भी बैंकिंग के अंदर आते हैं वो सारे पजल्स को कैटेगराइज कर दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ़ यू आर न्यू यू कैन कंटिन्यू हियर, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका IBPS PO का एग्जाम है, तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जस्ट डायरेक्ट जंप टू द क्वेश्चन, सॉल्व दैट एंड सी द आंसर। इट विल हेल्प टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। आप उसको प्रैक्टिस करके आगे अपना देख सकते हैं, बिकॉज इसमें जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ सारे हाई लेवल IBPS PO SBI PO लेवल के ही है। तो अपन उन्हीं से प्रैक्टिस भी करेंगे। ये कुछ बेसिक्स है जो शायद बिगनर्स को भी हेल्प कर दे, तो मैंने दोनों को मिला के ये सेशन बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्टली पजल क्या होते हैं, दो टाइप्स के अपन बोलते हैं। एक तरफ हो जाता है सिटिंग अरेंजमेंट, सेकंड वन जो अपन मेन जो पजल्स होते हैं जिनसे सिटिंग अरेंजमेंट अलग कर दिया जाता है। बट ओवरऑल ये सारे ही पजल्स होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप मोस्टली आता है, लीनियर होता है एक तो, और एक स्क्वायर या सर्कुलर। इन्हीं के अंदर और आते हैं ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, या जो भी अगर अपन मीन्स लेवल तक चले जाएँ तो इनमें ही वो बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात है। लीनियर्स में क्या होता है, लीनियर में अपन सिंगल लाइन हो सकती है, जिसमें मोस्टली क्या होता है कि 8 लोग दिए हुए होते हैं। तो अपन ऐसे करके उसको बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। अगर सिंगल वेरिएबल है, व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल मतलब उसने 8 लोग दे दिए, तो 8 लोग एक वेरिएबल है। अगर उन 8 लोगों को कुछ कलर पसंद है, कुछ फ्रूट पसंद है, या वो किसी भी एज क्राइटेरिया में, तो वो जो सेकंड टर्म है वो वेरिएबल सेकंड हो जाएगी। तो उसमें अपन डबल वेरिएबल लेते हैं। तो मोस्टली अगर ट्री की बात करें तो या तो वो 6 मेंबर दे देगा सिंगल लाइन में, और उसमें ऐसे दे देगा डबल वेरिएबल दे देगा। ठीक है, या फिर होता है डबल वेरिएबल, दो लाइन का पैरेलल रो। पैरेलल रो में क्या रहते हैं, 8 लोग हैं, दो पैरेलल रो में बैठे हैं। तो देखो ऐसे रहता है कि वन, और इसको भी क्या हो गया, लेट्स ट्राई सम। ओके 1 2 3 4, देन फोर्थ पर्सन है, यहाँ पे 4 बैठे हैं, यहाँ पे 4 बैठे हैं, और वो एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ऐसा कुछ। ओके, ऐसे करके हो सकता है। पैरेलल रो हो गई। दो और आते हैं इनमें, एक तो सर्टेन पीपल और एक अनसर्टेन पीपल। तो उसमें क्या होता है कि वो नंबर ऑफ पीपल नहीं देता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप आगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका समझ आएगा। तो ब्रॉडली ये 4 टाइप्स हो सकते हैं, और भी हो सकता है, बट मैं अभी आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर बेस्ड या सर्कुलर। ये भी 8 मोस्टली पूछे जाते हैं। देखो ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे बिठा दिए, 4 कोने में बिठा दिए। इसका ही एक टाइप ऐसे हो सकता है कि 4 है, कोने में एक भी ना बिठाया हो, दो 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 करके सारे मिड में बिठा दिए। ये ऐसे स्क्वायर बेस पूछा जाता है। सर्कुलर में ऐसे करके 8 लोगों की एक सिटिंग अरेंजमेंट, इनसाइड आउटसाइड, दोनों इनसाइड दोनों आउटसाइड, ऐसे करके दो दो कैसे भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे में ही ट्रायंगुलर होता है, जिसमें मोस्टली 6 पर्सन होते हैं, 2 वेरिएबल के साथ देता है। इसमें रेक्टेंगुलर भी एक पूछा जाता है। उसमें क्या करते हैं कि जो ब्रॉडली ट्री में आता है उसमें से 2 लॉन्गर साइड पे दे देगा, एक शॉर्टर साइड पे दे देगा, एक एक ऐसे करके 10 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट बना दिया जाता है। 4 अपन के हो जाते हैं कॉर्नर्स पे। पेंटागोनल भी एक टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि मोस्टली 10 लोगों की, ये मोस्टली 10 लोगों के ही आता है। ठीक है, जिसमें एक एक मिड में बैठा होता है और एक एक कॉर्नर पे, ऐसे करके। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मेथड लगाया जाता है, वो सब अपन बाद में बात करेंगे। फिर अपन आ जाते हैं पजल, जो मोस्टली मेन पजल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप अपन का होता है फ्लोर बेस पजल। फ्लोर बेस पजल मतलब 6 फ्लोर 8 फ्लोर दे दिए, जिसमें अपन जैसे किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको 1 दिया जाता है, उसके ऊपर वाला 2 3 4 5 6, ये कंडीशंस में होती है जो अपन मोस्टली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये फ्लोर बेस हो गया। अब इस पर वो दे देगा, या तो एक वेरिएबल देगा तो इन पीपल दे देगा, और सेकंड उनको कोई कलर पसंद है, कोई कार है उनके पास, कोई आइटम दे देगा। ठीक है, इसमें एक आता है फ्लैट एंड फ्लोर। ठीक है, तो वो कैसे आता है कि जैसे फ्लैट A B, देन उसमें 8 लोग हैं और 4 फ्लोर है। ठीक है, ये थोड़ा सा हायर साइड पे आ जाता है। ये इसके राइट ईस्ट में है, या इसके वेस्ट में है, ऊपर नीचे है। ये होते हैं फ्लोर एंड फ्लैट बेस। बॉक्स पजल, बॉक्स पजल कौन से होते हैं कि अपन को 8 बॉक्सेस दिए जाते हैं। अभी 8 नहीं तो 10 दे दिए जाएंगे, 9 दे दिए जाएंगे, बहुत सही से। वो वेरिएबल्स में खेलता है, या फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में दो ही चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसमें या तो नंबरिंग दे देगा कि 1 से 10 है, या नीचे से 1 से 10 है। नंबरिंग अगर नहीं देता तो जो बेस्ट बॉक्स पजल की अप्रोच होती है वो डॉट मेथड होती है। ठीक है, वो अपन आगे सीखेंगे। तो इसमें बॉक्स पजल होते हैं जो कि अपन ऐसे करके बनाते हैं। अगर नंबरिंग दे दे तो नंबरिंग अपन डाल लेते हैं, और अगर नहीं दे तो उसमें ज़रूरत भी नहीं होती, ना क्वेश्चन में पूछी जाती है, ऐसे करके होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन का आता है शेड्यूलिंग एंड कैलेंडर बेस्ड पजल। तो वो क्या होते हैं, जैसे कि 7 पीपल सिटिंग इन गोइंग टू वैकेशन इन 7 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे।
तो मंडे से स्टार्ट हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे करके 7 डेज़ पे वो जाते हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, तो अपन को उसको चेंजेस करना होता है, ठीक है। कभी वो फ्राइडे से स्टार्ट कर सकता है तो अपन को पहले फ्राइडे लिखना पड़ेगा, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे करके, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। एक होता है इसमें डेट का, कि जैसे पहले इसमें मंथ का दिखता है, जैसे मंथ उसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके मंथ दे दिए हैं 8 लाइन से। फरवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर पे एंड हो, ऐसे भी हो सकता है, कहीं से शुरू होकर मंथ बेस्ड हो सकता है, या उसमें डेट भी डाल सकता है कि 1 से 10 जून का एक महीना है, उसमें 10 दिन में 10 लोग कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे करके डेट बेस्ड। तो ये कैलेंडर वाइज होते हैं, ये कैलेंडर होते हैं, ये इवेंट देते हैं, मीटिंग्स, किसी के बर्थडे या कुछ भी। ये सेकंड टाइप हो गया अपन का। थर्ड जो है, जो अपन मोस्टली मिसलेनियस का पार्ट माना जाता है, मुझे नहीं समझ आता क्यों, बट ये एक तरह का पजल है, क्योंकि अपन को सॉल्व करना पड़ रहा है, थोड़ा सा सिंपल होता है, और क्वेश्चन इसके 3 होते हैं, तो इसको अपन मिसलेनियस में काउंट करते हैं, जो कि सही नहीं है, पजल ही है ये। कि जैसे उसमें कंपैरिजन होता है, ठीक है। जैसे इनइक्वालिटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी बेस्ड होता है ये। इनइक्वालिटी में क्या होता है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, ऐसे करके दिया होता है। उस वैसे ही ये भी पजल दिया जाता है, इसमें रैंकिंग पूछ लेते हैं कि कौन सा हायर रैंक पे, ये इसके हायर रैंक में है, इसके लोअर रैंक में है, तो इनकी आपको रैंक अरेंज करनी है, ठीक है। तो इसको अपन वर्टिकल इसके हिसाब से बनाते हैं, हाइट, वेट, एज, किसी भी तरीके से ये हो सकता है, किसी की हाइट इससे ज़्यादा, इससे कम है, मीन्स में 2 दे देते हैं, जैसे हाइट अलग है, वेट अलग है, और उनको अरेंज करना होता है हाइट वेट के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया अपन का थर्ड टाइप। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि अभी लास्ट SBA PO की थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, जिसमें मेरी दिक्कत हुई थी, सिटी बेस्ड था। ये कैटेगरीज होती है, ट्रबुलेशन पजल्स होते हैं। जैसे कि आपको 3 किसी की पोजीशंस दे दी, प्रोफेशन दे दिया कि एक HR है, एक कुछ भी ले लो, कोई कंपनी के अंदर 3-4 कंपनीज़ है, उसके अंदर HR, CEO और MD ऐसे करके मेंबर्स हैं, अपन को A से H तक दे दिए, और अपन को बताने होते हैं कि किस में कितने हैं, तो 2-2 हो सकते हैं, 3-3 हो सकते हैं, 4-4 हो सकते हैं, ठीक है। सिटीज़ दे दी, यहाँ जयपुर दे दिया, अहमदाबाद दे दिया, जालंधर दे दिया, फिर अपन को इनके अंदर अरेंज करना रहता है। ये हो गया कैटेगराइज वाइज। ये सारे पजल्स हैं, ऑल दीज टाइप्स आई कवर्ड, जो बैंकिंग में मोस्टली पूछे जाते हैं। इसके बाद वो इसी में कुछ बढ़ा के, कुछ इनको ट्रिकी बना के देता रहता है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसकी लाइन वाइज एक एक पजल मैं सॉल्व करूँगी, और फिर अपन क्या करेंगे कि इसमें मैं जो लिखनी होती है कंडीशंस मैं नोट करती हूँ, कि मैं जैसे कि ये सारे पजल्स हैं, इसमें एक एक करके मैं अभी सारे सॉल्व करूँगी, और उनमें मैं मोस्टली कंडीशंस कैसे लिखती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो साथ में कंडीशंस नोट करनी भी आप सीख लेंगे, और जिनको आता है वो पजल्स भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कंडीशंस लाइक ए, अगर ऐसा आ जाए A B के जस्ट ऊपर रहता है, तो अपन को उसमें डायरेक्ट नहीं लिखना होता, तो A B के साइड में अपन एरो लगा देते हैं, वो जस्ट ऊपर दिखाता है। ए के ऊपर बी रहता है, जस्ट ऊपर नहीं, तो अपन बीच में एरो लगाते हैं। अगर ये वाला पजल है फ्लैट एंड फ्लोर वाला, तो अपन को ऐसे दे दिया, ए बी के जस्ट ऊपर तो है बट डिफरेंट फ्लोर में। अब अपन को नहीं पता ये इधर है या ये इधर, अगर ये इधर हुआ तो बी इधर हो जाएगा, ए इधर है तो बी इधर हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, ए बी के ऊपर तो है, बट ये एरो है कि ये एक दूसरे से अलग फ्लैट में है, ठीक है। इस टाइप से जो भी कंडीशंस नोट करने का तरीका होता है। एक मुझे किसी ने बोला था कि एक आप A 1 2 3 4 B ऐसे क्यों लिखते हो, अगर आप ऐसे नहीं लिख के A 4 B ऐसे लिखना शुरू करो, आपका टाइम बचे, राइट। उनकी भी थिंकिंग राइट है, मैं गलत नहीं बोल रही, बट अगर आपके पास ऐसा आ गया, ठीक है, आपके पास फ्लैट बेस्ड है, उसमें से एक वैकेंट है, आपको वैकेंट बता दिया। अब अगर आपको ऐसा बोला जाए कि A 2 पीपल के बाद में B है, तो यहाँ पे अगर मैं डॉट बनाती हूँ तो 2 पीपल B, और ऐसे बोल दे कि 2 फ्लोर ऊपर भी है, ए के 1 फ्लोर 2 फ्लोर बी है, तो ये वैकेंट भी हो सकता है, अपन को नहीं पता उसको कैसे डिनोट किया जाएगा। इस फोर में आप कैसे बता पाओगे कि उसमें पीपल बैठे हैं या फ्लोर बैठे हैं। उसमें क्या करेंगे कि जैसे इन दोनों के बीच में जितने भी डॉट है वो इंसान है, और अगर यही दे दे कि इनमें 3 फ्लोर का गैप है, तो मैं फ्लोर ऐसे बनाऊंगी, ओके। या ऐसे दे दे कि ए के राइट में बी है और ए के सेकंड राइट में सी है, तो मुझे इस हिसाब से 2 बनानी पड़ेगी। 4 राइट में है, ए फर्स्ट एक इंसान सी है, ठीक है, ये अलग बनानी पड़ेगी। बट अगर दोनों ही राइट में एक कंडीशन ऐसे आ जाए, तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करती है अपन को इन डिफरेंट पजल्स, सो अपन को उस हिसाब से वो याद करनी चाहिए एंड प्रैक्टिस करना चाहिए। इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी ये सारी अपने आप हैबिट में आ जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट पजल एंड इट्स बेस्ड ऑन लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट। सो ओके, बिफोर स्टार्ट द पजल, इफ़ आप बिगनर हैं या नहीं भी है, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है और कुछ ऐसे है जो प्री के अंदर या मेंस में एक आध नंबर से 1.25 से रह जा रहे हैं, तो कुछ हेल्प, कुछ ट्रिक्स है जो आपके ये थोड़े बहुत नंबर्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकती है। एंड वही बात है कि स्ट्रगल एंड को सैलरी के बीच में यही 1-2 नंबर्स रह जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट प्रैक्टिस पजल्स इन नोटबुक लाइक दिस, लाइक इनमें लाइंस है, आप पजल प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। फ्लोर फ्लैट आ गया तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5, आपको कुछ नहीं बनाना रहेगा। वहाँ पे आपको वाइट पेपर मिलेगा ये 4 साइज़, वहाँ पे आपको ये बनाना रहेगा, उससे आपके कुछ सेकंड्स का फ़र्क भी आएगा और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन भी जाएगा। अगर लाइन बेस्ड है तो आप इसके ऊपर लाइन बना लेते हो, फिर ऐसे बनाते हो। तो डोंट ट्राई। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पजल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि वाइट पेपर यूज़ कीजिए जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, इट विल हेल्प इन लॉन्ग टर्म, ओके। नेक्स्ट, अगर आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड यूज़ करते हो पेन चलाने के लिए, तो आई सजेस्ट कि आप उसका दूसरा जो आपका हैंड है, जो फ्री हैंड है, उससे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए माउस को यूज़ करने की, लाइक दिस। बिकॉज क्या रहता है कि अपन ने पजल सॉल्व किया, फिर क्वेश्चंस को ऐसे से, फिर ये, तो ये चीज़ अपन के लिए
थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। मैंने काफ़ी टाइम बाद इस चीज़ को प्रैक्टिस किया, मेरे 2 से 3 नंबर का डायरेक्ट बेनिफिट मेरे को होता है। अकॉर्डिंग टू मी ये रीजनिंग में काफ़ी हेल्प करता है, और भी सब्जेक्ट्स में करता है, मैथ में भी काफ़ी करता है। इसको अपन को, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो इसको सिर्फ लिखने में रखिए, उसको दूसरे हाथ से। अगर आप लेफ्टी हैं, आप लेफ्ट हाथ से लिखते हैं, तो आप राइट हाथ से माउस को यूज़ कीजिए। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ फॉर लीनियर। फर्स्ट अपन क्या करेंगे, ये 4 टाइप्स ऑफ पजल करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये अपन कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 8 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 8 है तो मैं इसमें 2 लाइंस नहीं बनाऊंगी। फर्स्ट कंडीशन इधर हो जाएगी, सेकंड इधर हो जाएगी। अगर पजल थोड़ा हार्ड हुआ और अपन को पीओ लेवल का है और अपन को 2 पॉसिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, उसमें अपन ये करेंगे, ठीक है। कंडीशंस नोट करना स्टार्ट करते हैं। वी 3 प्लेस अवे फ्रॉम यू, यू 3 अवे। अगर बीच में नहीं दिया है तो 3 का मतलब है 1 अवे, 2 अवे, 3 अवे, मतलब थर्ड पर्सन वही होगा। अवे दिया है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया तो अपन एरो का यूज़ नहीं करेंगे। एरो का यूज़ तभी करना है जब अपन को डायरेक्शन दी हुई हो, ठीक है। यू हु सिट 2 प्लेस अवे फ्रॉम आर, यू आर से 2 प्लेस अवे है। अब मुझे नहीं पता 1 प्लेस 2 प्लेस, सेकंड प्लेस पे वो आएगा, ठीक है, खुद जब अवे की बात। पी थर्ड राइट ऑफ आर, रेफरेंस लेना है जो लास्ट में लिखा हुआ है, उसके रेफरेंस में आगे वाले को बनाना है। पी थर्ड राइट है, आर के फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड राइट में है, और राइट का मतलब इस तरफ है। मैं सारों को एक बार के लिए नोट दिखा रही हूँ, बट ये सारे ही साउथ देख रहे हैं, वो मैं बताती हूँ कैसे होगा, ठीक है। क्यू सेकंड राइट ऑफ एस, एस के फर्स्ट सेकंड राइट में क्यू है, ठीक है। हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, जो हु लिखा हुआ होता है ये उसको बताता है जो उसके जस्ट पास में है। जैसे हु के पास में एस है तो एस सिट्स एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो एस के आसपास में कहीं पे पी होगा, ठीक है। आसपास में ऐसे देती हूँ, या तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन हु सिट राइट ऑफ डब्लू, डब्लू के राइट में बैठने वाले लोग एक ज़्यादा है, 1 मोर देन हु इज़ लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट से। तो इस चीज़ को आप देखो कि राइट में एक ज़्यादा है, प्लस लगाऊंगी ज़्यादा के लिए, इसके पास एक ज़्यादा है, अगर लेस होता तो मैं माइनस लगाती, ठीक है। ये निशान दिखाता है बराबर को, वी के राइट में डब्लू के लेफ्ट में बराबर है, बट इसके पास एक ज़्यादा है तो मैंने प्लस लिख दिया है, ठीक है। नीदर आर नॉट यू एडजेसेंट टू टी, टी के एडजेसेंट में आर और यू नहीं हो सकते, मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो अपन ने कंडीशंस नोट कर ली है, अब अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। लीनियर रो है तो हम हर जगह कहीं पे भी किसी को नहीं बिठा सकते, पहले अपन को देखना पड़ेगा। यू के एक आर, ठीक है। अब मेरे को बोलते हैं एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गया तो गलत गया, ब्ला ब्ला, ठीक है। बट मैं क्या करती हूँ, इसमें मैक्सिमम देखती हूँ कि अगर मैं यू से आर को यहाँ रखूँगी तो ये 4 लोग भी होंगे, बट अपन को मैक्सिमम करना है। अगर मैं यू से एक आर लेती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, ये मोस्ट ऑफ टाइम सही होती है, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे, अगर ये गलत होती है तो दूसरा देखेंगे। तो यू से एक छोड़ के आर है, यू से 2 छोड़ के पी है, डायरेक्शन अपन को नहीं पता। आर के राइट में थर्ड राइट में पी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में पी हो गया, ठीक है। पी के आसपास में एस है तो पी के इस तरफ एस नहीं आ सकता, पी के इस तरफ एस है। एस के फर्स्ट सेकंड राइट में क्यू है, फर्स्ट सेकंड राइट में क्यू है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों की है, 8 लोग हैं इसमें, या तो एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ अगर आ जाता है तो इन दोनों पे टी नहीं हो सकता, तो अपन टी लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया अपन का, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डब्लू के राइट में एक ज़्यादा है वी के लेफ्ट से, वी के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं क्योंकि 8 ही है, तो ये अपन यहाँ पे एक बार बनाते हैं, आर यू पी एस वी क्यू टी। वी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5, तो डब्लू के राइट में 6 आने चाहिए, डब्लू के लिए सिर्फ एक जगह है, 1 2 3 4 5 6, ये क्वेश्चन अपन का सॉल्व हो गया। That's how we approach a puzzle, that's how we write conditions, okay, so let's we try. Okay, one more thing कि मैंने ये सारा बनाया है ऊपर की तरफ दिखा के, राइट है। आर से राइट में है तो आर ऊपर दिख रहा है तभी राइट में होगा, नॉर्थ, जैसे नॉर्थ और ये साउथ होता है ना। तो इसमें क्या दिया था ऊपर कंडीशन में, क्या दिया हुआ है कि सारे साउथ देख रहे हैं तो सारे ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। अगर सारे ऊपर देख रहे हैं तो ये नहीं है कि आपने गलत किया, ये सही है। साउथ इस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सोल्व कीजिए। अगर आपको इसमें गड़बड़ लग रही है तो जैसे कि इन सबको ऐसे बना दीजिए। अभी ये सारे नीचे देख रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या आएगी, टी लेफ्ट हैंड में है, टी क्यू वी एस पी यू डब्ल्यू आर, ये सारा हो गया साउथ की तरफ देखने वाला, ठीक है। बाकी ये सारी सही है, ये इसके अगर लेफ्ट में है राइट में है तो वो सब सही आएगा जितने भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, है ना। मैं आपको एक लीनियर रो पजल और दे रही हूँ, आप इसको पजल को सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, या इस तरह से कंडीशंस लिख के आपसे सॉल्व होता है नहीं। ओके, लेट्स डू द सेकंड पजल जो अपन करने वाले हैं, वह 2 पैरेलल रो। ये थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा,
ठीक है, हाई लेवल जो अपन बोलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सेकेंड वन। 10 people sitting in two parallel row containing 6 seats each. One seat vacant each row. Row 1 J से N है, सीट नॉर्थ। रो 2 ये है, सीट साउथ। ओके, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये 1 जो नॉर्थ देख रही है ये 1 होगी तो ये ऊपर देखेगी, 2 जो नीचे देख रही है तो ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। कंडीशंस तो ऐसे बनेगी, ऐसे दोनों में एक एक वैकेंट है। ठीक है, इस तरफ आए ये जे से लेके एन तक, इस तरफ आएंगे वी यू टी एस क्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। एल सेकेंड लेफ्ट ऑफ एन, एन के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट, एन के सेकेंड लेफ्ट में, सॉरी, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, एन के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में एल है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ही देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन के हिसाब से ये ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इसमें अपन को फर्स्ट सेकंड की डायरेक्शंस दे रखी है तो अपन इसको उसी हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, सबको नोट नहीं लेंगे, इन सबको साउथ लेंगे, इन सबको नोट लेंगे। ठीक है, एल एन एंड एल डू नॉट फेस द वैकेंट सीट, इसका जो सामने है वो भी वैकेंट नहीं होगा, इसकी जो सामने है वो भी वैकेंट नहीं होगा। ठीक है, द वन हु फेस एम थर्ड राइट ऑफ क्यू, एम को जो भी फेस कर रहा है, एम को जो भी फेस कर रहा है वो क्यू के थर्ड राइट में। देखो उस क्यू साउथ देख रहे हैं, क्यू के राइट इस तरफ में नहीं हो सकता, इस तरफ होगा क्योंकि वो इस तरफ देख रहा है। फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड राइट है, ये जो बंदा है वो एम के सामने है, ऐसे अपन इसको लिखेंगे, इसके थर्ड राइट। अब राइट को अपन इस एरो में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये नीचे दिख रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट के सामने एम बैठा है। वो फेस इमीडिएट नेबर ऑफ एल, वो फेस इमीडिएट नेबर ऑफ एल, यहाँ पे जो भी होगा उसके इमीडिएट नेबर में एल होगा। देयर आर टू सीट बिटवीन एल के, यहाँ पे वो कंडीशंस जो मैंने बताई थी, देखो एल 2 सीट के, अब इनमें से एक वैकेंट भी हो सकता है। वो फेस वी, ये फेस वी, अपन को नहीं पता लेफ्ट राइट क्या है। यू डायगनली अपोजिट टू के, तो देखो डायगनली अपोजिट का क्या रहता है, यू अगर इस तरफ है तो के इस तरफ आएगा, यू इस तरफ है के इस तरफ आएगा, इसको डायगनली अपोजिट करता है। यू डायगनली अपोजिट टू के, बिकॉज ये दूसरे अलग अलग है, अब कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ यू यहाँ के भी हो सकते हैं। वन हु फेस एन, एन को जो भी फेस कर रहा है सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस, एस के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में, ऐसे। ओके, सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस हु इज फेस वन ऑफ द नेबर ऑफ वैकेंट सीट, एस जो का आएगा फेस, एस किसको फेस कर रहा है, हु फेस वन ऑफ द नेबर ऑफ वैकेंट सीट, मतलब अगर ये जो भी है इसके आसपास वाला एक क्या होगा, वैकेंट होगा। ठीक है, वैकेंट सीट इन रो 2 फेस, रो 2 में जो वैकेंट सीट है, इसमें जो वैकेंट सीट है, वैकेंट सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ द रो 1 सीट, ये रो 2 की जो भी वैकेंट सीट है फेस करती है उसको जो कि सेकेंड लेफ्ट है, ये वैकेंट सीट फर्स्ट की है, उसके फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में ऐसे आएगा। देखो इसकी ये सेकेंड लेफ्ट में और ये रो 2 की वैकेंट सीट है। नॉट मोर देन 1% बिटवीन वैकेंट सीट एंड यू, इसमें अपन को नहीं पता कौन सी वैकेंट की बात कर रहे हैं, वैकेंट सीट नॉट मोर देन 1%, बट यूथ का तो पता है, मतलब नॉट मोर देन वैकेंट सीट और यू के बीच में एक से ज़्यादा इंसान, नॉट मोर देन 1, या तो ये ऐसे हो सकता है या ये वैकेंट और यू इन दोनों तरफ कहीं भी आ सकता है, ऐसे हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। एल एक एन है, एन के जो सामने है उसको छोड़ के एक एस है, तो एल एस साथ में हो जाएंगे। ठीक है, फिर एल से 2 सीट छोड़ के के है, तो 1 2 3 4 5 6, देखो मैंने बोला ना मैक्सिमम जिससे सीटें कवर हो वो अपन को ट्राई करना है, तो पहले अपन क्या कर लेंगे, इसमें 6 सारी हो रही है, के 2 सीट के बाद में एल, एल से राइट में एन, के सामने वैकेंट वी, सॉरी वी है। ठीक है, अब देखो एस के सामने, एल के सामने एस हो गया, एम 2 क्यू, एम यहाँ रखेंगे, 2 क्यू यहाँ जाएगा, एम 2 क्यू यहाँ जाएगा, ये अपन देख एल के आसपास में है क्यू के सामने वाला, मतलब क्यू यहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा
क्यू यहाँ भी हो सकता है, 2 छोड़ के कुछ नहीं है। तो क्यू क्यों लिया मैंने कि इसके आसपास में एल होना चाहिए, तो यहाँ क्यू रखेंगे तो एल नहीं आएगा। एम 2 छोड़ के इसके सामने एम है, एम यहाँ आ गया, ठीक है। वैकेंट 1 छोड़ के वैकेंट ये हो सकता है, ये वैकेंट नहीं हो सकता 1 छोड़ के वैकेंट, तो वैकेंट के लिए सिर्फ यही जगह बची। वैकेंट 1 सेकेंड, वैकेंट 2 के, अब देखो यहाँ से इस तरफ यू नहीं ले सकते, यहीं ले सकते हैं, यू यहाँ आ गया, क्या बचा यू के डायगनली अपोजिट ऐसे, ओके। बचा क्या, अच्छा सॉरी यू यहाँ आएगा फिर, कि अगर अपन यहाँ ले लिया है तो यू यहाँ आना चाहिए। वैकेंट सीट से 2 है, तो ये पॉसिबिलिटी अपन की गलत हो रही है। अब इसमें देखते हैं सेकंड वन में अपन ने क्या किया था, ऐसे नहीं लेते, यहाँ से शुरू करते हैं। एक ऑप्शन और, के को इस तरफ लिया था, के को इस तरफ लेते हैं, यू यहाँ आ जाएगा। 2 सीट छोड़ के एक एल, एल के लेफ्ट में एन है, इसके सामने एस है, ठीक है। एम 2 क्यू, एम 2 क्यू, एम 2 क्यू, बट आसपास नहीं आ सकता, एल के आसपास में है तो क्यू यही होगा। 2 छोड़ के एम, बचा क्या यू को 1 छोड़ के वैकेंट होना, पास में ही वैकेंट होना चाहिए, तो ये वैकेंट इससे यहाँ पे देखो 1 छोड़ के ये वैकेंट, ये दोनों वैकेंट है ना। वी एल एन के आसपास में नहीं है तो वी यहाँ नहीं आएगा, वी यहाँ जाएगा, राइट, जो कि ए के सामने भी है, ये भी हमारा हो गया। सो ये अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगा होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, फिर अपन ने ये ली। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको करना होता है, अप्रोच करना होता है। एक और क्या बच्चा है वो यहाँ रख दो, एक यहाँ पे जे के जे, इसमें क्या रखना है, वी यू टी एस ई यू टी, ये क्वेश्चन अपन का सॉल्व हो गया है ना। अब अपन लेते हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल का, लुक एट दिस, कि अपन इसको यहाँ बनाते हैं, है ना, क्योंकि अपन को इसमें मोस्टली सर्टेन नंबर ऑफ पीपल अगर आपके आते हैं तो आपको वहाँ भी अगर वाइट शीट आपकी जो भी A4 साइज शीट है, सर्टेन अनसर्टेन नंबर्स ऑफ पीपल के बारे लिए आपको क्या करना रहेगा, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लो, ठीक है, अगर खाली पेज पे तो भी, है ना। तो अपन पहले नहीं लाइन कुछ नहीं बना सकते। लीनियर रो है, ऑल ऑफ दम फेसिंग नॉर्थ, डब्ल्यू सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ जे, जे के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू है। हु सिट्स फिफ्थ लेफ्ट ऑफ वाई, 2 3 4 फिफ्थ लेफ्ट ऑफ वाई, 3 पर्सन बिटवीन एम एंड डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू 1 2 3 एम, अब इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। एक्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, एक्स डी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू और वाई के बीच में जितने भी है वो एक माइनस है, एक लेस है देन नंबर ऑफ बिटवीन ओ एंड एक्स, ओ एंड एक्स के बीच में। अब डब्ल्यू वाई के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसमें 8 होंगे क्योंकि इसमें 7 है, ओके। आई 4 अवे फ्रॉम एम, एम से 1 2 3 4 अवे, डब्ल्यू है इस तरफ, 1 2 3 आई हो जाएगा। ये मैंने इधर ही क्यों बनाया, बिकॉज अगर यहाँ भी आता तो मैं अलग बनाती इसको, ये ऐसे हो जाएगा, डब्ल्यू 1 2 3 आई, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 एम, 1 2 3 आई, तो ऐसे नहीं होगा, एक ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होते ही ये क्या बना सकते हैं, 1 2 3 एम, 1 2 3 आई, ठीक है, हो गया। डी एक्स कुछ नहीं दिया हुआ, लेट्स सी, एज मैनी बिटवीन जे वाई डबल नंबर ऑफ पर्सन वाई ओ, देखो जे वाई के बीच में है, ये डबल है जितने जे और वाई और ओ के बीच में है, वाई और ओ के बीच में है। तो देखो जब कोई एक पर्सन अगर सेम आ रहा है कि नहीं दो के अंदर, जैसे ये इससे डबल है, इससे हाफ है, इससे इसमें 2 ज़्यादा है, या इनमें दोनों में वाई ओ में वाई जे के बराबर है, तो मैं उसमें ना दो नहीं बनाते, उसमें मैं इसी को ऐसे बना के ऐसे लिखते हूँ, है ना। तो वाई जे के अंदर 1 2 3 4 है, तो वाई ओ के अंदर 2 ही होंगे, या तो वो यहाँ आ जाएगा या इस तरफ ऐसे 2 करके आएगा, देखते हैं क्या होता है। हु सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ एस, एस के 1 2 3 फोर्थ लेफ्ट में ओ है, ओके। एम जे दोनों ही इमीडिएट नेबर नहीं है एक्स के, ओके, एक्स एम जे ये आसपास में नहीं है, एक्स के दोनों तरफ ऐसे बना के इसको क्रॉस कर दिया, तो एम जे दोनों एक्स के आसपास नहीं है। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड वाई,
टी मोर देन 3, मतलब 3 के बाद के डी एंड वाई, राइट है। एक्स आई सिट एक्सट्रीम एंड आई एक्सट्रीम पे है, तो ये एंड हो गया है, ठीक है। आई की और कोई कंडीशन अपन के पास नहीं है, तो चलो ये हो गया, कंडीशन ये बनेगी। अब देखो वाई से अपन ओ को इधर ले सकते हैं, ओ से 1 2 3 छोड़ के एस हो जाएगा, फिर क्या दिया हुआ है एक्स ओ, चलो ठीक है। वही 2 ओ इधर लेते हैं एक बार, अगर मैंने लिया ओ 1 2 3 एस यहाँ हो गया, डब्ल्यू वाई 8 हो जाएंगे ओ और एक्स के बीच में। तो अपन क्या करते हैं, एक बार के लिए लेके देखते हैं एक तरफ, किस तरफ लेंगे वाई, मैं एक बार इस तरफ ही लेती हूँ, वाई 2 ओ हो गया, ओ से इसमें क्या बोल रहा है एक्स एक्सट्रीम एंड पे है, तो इस तरफ तो आ नहीं सकता, इस तरफ ही कहीं आएगा। तो देखो ओ एक्स के बीच में 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स यहाँ आ गया, एक्स को 2 छोड़ के डी है, एक्स को 2 छोड़ के डी है, और एक्स के आसपास में एम जे नहीं आते तो ऐसे ही नहीं आ रहे, ओ को 1 2 3 छोड़ के एस, ये सॉल्व, ये भी हो गया। डी और वाई के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, ज़्यादा हो गए। तो देखो 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौक 24 7 चौक 28, 28 पीपल है इसमें। दैट्स हाउ वी डू सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का जो भी पजल आता है, ठीक है। अनसर्टेन का अपन अब कभी आएगा तब देखेंगे, ठीक है। नाउ वी सॉल्व पजल सिटिंग अरेंजमेंट, जो ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर होती है वो अपन एक नेक्स्ट क्लास लाऊंगी मैं, इसी का पार्ट 2 लेके उसमें सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी सॉल्व सम अदर क्वेश्चन। सी इसमें अपन ने ये कर लिया है, एक ये कर लिया, 2 कर लिए हैं और एक सर्टेन कर लिया, 3 पजल अपन ने कर लिया है, इसमें एक अनसर्टेन बाकी है और ये बाकी है, ठीक है। अभी अपन करते हैं फ्लोर बेस्ड और बॉक्स और शेड्यूलिंग। लेट्स लेट्स स्टार्ट फ्लोर बेस्ड। 9 फ्लोर है, 9 डिफरेंट फ्लोर एक मॉल के अंदर, नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, लोअर मोस्ट नंबर 1, ठीक है। देखो इनको अपन ऐसे लिखते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके। इसको अपन ये बनाते हैं सेम। लोअर मोस्ट नंबर 1 है, देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके अपन 9 फ्लोर बना लेंगे, ठीक है। कंडीशंस नोट करना शुरू करते हैं। E2 बिलो आई के 1 बिलो 2 बिलो ए होगा, बिलो को अपन ऐसे डिनोट करेंगे। I4 अबोव जी, 1 2 3 4 जी, ये लो, इसलिए डॉट बनाने नेसेसरी है, राइट। विच इज़ इन इवन नंबर फ्लोर, जी इवन पे आएगा। 2 बिटवीन आई सी, आई 2 सी, अब ऊपर नीचे मुझे नहीं पता तो मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। द नंबर ऑफ फ्लोर अबोव सी बिलो बी, सी एंड बी का पेयर है। अब इसका क्या मतलब है, पेयर का मतलब है अगर टॉप पे बी होगा तो बॉटम पे सी होगा, अगर बॉटम पे सी होगा तो टॉप पे बी होगा, ये ऐसे, या इन दोनों पे बी सी हो सकते हैं ऊपर नीचे, या इन दोनों पे हो सकते हैं, या इन दोनों पे हो सकते हैं, ये होता है पेयर का मतलब, ठीक है। इसका पेयर बनेगा ओनली 1 बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में एक है, विच इज़ नॉट एडजेसेंट टू आई, ए नॉट एडजेसेंट टू आई, एफ 3 अबव एच, एच के 1 2 3 अबव है एफ। द नंबर ऑफ फॉलोअर्स बिटवीन डी सी सेम एज एच ए, डी और सी के बीच में जितने फॉलोअर्स होंगे एच ए के बीच में भी उतने ही होंगे, है ना। तो देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, से E1 पे जी यहाँ रखा, एक छोड़ के ई, एक छोड़ के आई से 2 छोड़ के सी, बी ए, बी ए, एफ एच, एच ए, एच 2 एफ, हो जाएगा 16। देखो फिंगर से मैंने क्या देखा, जी 1 ई 1 आई, ये मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। आई से मैंने एक कंडीशन वैसे ही लिखी, मैंने ऊपर रख के देखा, इससे यहाँ से इस तरफ बी आ गया, बी को एक छोड़ के ए था जो आई के आसपास नहीं था, फिर क्या बचा, ये वाली कंडीशंस, एफ 2 एच, एच 2 एफ, एच और ए के बीच में एक है, सी और डी के बीच में भी एक होगा, ये अपन का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दैट्स हाउ वी अप्रोच अ पजल। ये सिंगल कंडीशन के अंदर बन जाते हैं अगर अपन को राइट कंडीशंस लेनी आए, राइट है। नेक्स्ट वी डू अ बॉक्स पजल। सो इसमें क्या दिया है,
लेट्स स्टार्ट। 10 बॉक्सेस है केप्ट अबव अदर स्टेक लोअर मोस्ट नंबर 1। तो ये भी फ्लोर टाइप में ही हो जाएगा, राइट? बिकॉज इसमें नंबर देते, काफ़ी हमें नंबर नहीं देते। 4 3 2 1 दीज आर द बॉक्सेस। 3 अबव पी, 1 2 3 है पी के अबव। 2 बिटवीन पी एंड जेड, पी 2 जेड। 3 बिटवीन जेड एंड वाई, जेड 1 2 3 वाई। नंबर ऑफ पर्सन अबव वाई सेम एज बिलो एस, वाई और एस का पेयर है। 3 बॉक्सेस बिटवीन एक्स एंड यू, एक्स 1 2 3 यू, यू बिलो एस, एस के नीचे कहीं यू है। अब एग्जैक्ट नहीं पता या जगह नहीं पता ना, तो हम बीच में एरो लगाते हैं, ठीक है? डब्लू जस्ट बिलो यू, जैसे देखो डब्लू यू के जस्ट बिलो है, राइट? देन नंबर ऑफ बॉक्सेस अबोव वी सेम एज बिलो टी, अबोव वी टी, वी और टी का पेयर है, ठीक है? अपन के पास 2 पेयर आ गए हैं। क्यू इज सॉरी एवरीवन, क्यू इज एडजेसेंट टू वी, तो वी के एडजेसेंट में क्यू हो रहा है, ठीक है? ये अपन की पेयरिंग होगी। 7 तो 8 3 के साथ आएगा, 7 4 के साथ, 6 5 के साथ, इसमें सारे बनेंगे, ठीक है? पी से 2 छोड़ के सी हो सकता है, सी का और कुछ नहीं दिया हुआ ना, सॉरी जेड है यार, राइट, ठीक है? जेड है, पी से 2 छोड़ के जेड हो सकता है, जेड से 1 2 3 छोड़ के वाई, वाई का पेयर है एस के साथ, एस के नीचे यू आएगा, तो यू डब्लू कहीं भी हो सकता है, आई मीन यू डब्लू वी क्यू टी, मुझे लग रहा है हो जाएगा, देखते हैं। ये 1 2 3 वाई, 1 2 3 वाई, वाई का पेयर है एस के साथ, एस से के नीचे कहीं यू है, अब कहीं भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ लूँ यू और डब्लू, तो अपन के पास क्या बचा, वी की ये बची, वी क्यू के पास में नहीं आ पाएगा। और अगर यहाँ लूँ इन 2 की जगह, तो वी यहाँ से कोई पेयर नहीं बनेगा। मैं बताती हूँ मैंने क्या किया, कि मैं यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है? यू डब्लू, क्यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ जेड है, तो यहाँ क्यू आ जाएगा, वी आ जाएगा, वी से 1 छोड़ के यहाँ टी, क्योंकि वी टी का पेयर है। ये क्वेश्चन सॉल्व है हमारा, जो बच रहा है वो यहाँ लिख दो। दैट्स हाउ वी अप्रोच बॉक्स पजल, ओके? पी क्यू एस टी, पी क्यू एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व। बॉक्स हो गया एक। अब डे एंड टाइम वाला कर लेते हैं। 8 पर्सन सेलिब्रेटिंग बर्थडेज, 2 डेट दी हुई है और 4 महीने हैं, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। आपको है ना टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है। मई 31 है, ये 30 है, इसमें सिर्फ एक ही 30 का है, बाकी दोनों तीनों 31 के हैं। इसकी 2 डेट्स है, 6/13, 6/13, 6/13, 6/13। ये अपन को ऐसे बनाना होता है, ये लॉन्ग वाली मंथ को दिखाती है, शॉर्ट वाली डेट्स को, राइट है? पी सेलिब्रेट 6 ऑफ द मंथ विच हैज़ 31 डेज। पी की 3 कंडीशंस है, 31 डेज वाला में आएगा 6 को। द पर्सन हु सेलिब्रेट जस्ट आफ्टर पी ब्लैक, पी के जस्ट आफ्टर वाला ये लीजिए ब्लैक पैंथर, ठीक है? देन 3 पर्सन बिटवीन ओ एंड ब्लैक, ओ 3 ब्लैक, 3 पर्सन बिटवीन ब्लैक। के वेयर्स पिंक ड्रेस, के पास 3, के वेयर्स पिंक ड्रेस, सॉरी अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें अपन के पास डायरेक्शन नहीं है। एंड सेलिब्रेट मंथ हैव 30 डेज, ठीक है? अब देखो के लिए अपन के पास ये 2 है, 30 डेज वाले में होगा के। 2 पर्सन बिटवीन के एंड एल, के 2 पर्सन एल हु वेयर्स ग्रीन, एल वेयर्स ग्रीन, ओके? नीदर एल नोर एन इन मई, मई के अंदर एन और एल दोनों नहीं आ सकता। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एल 1 मोर देन पर्सन आफ्टर एन, एल से पहले जितने भी है, इसमें अपन पेयर तो लिख नहीं सकते, एल में 1 मोर है जो पहले है एन के बाद से, ठीक है? अगर एम के नीचे 2 है तो इसके ऊपर 3 होंगे।
ओके, हु वेयर्स येलो? एम के पास येलो है। जे वेयर्स ब्लू बिफोर आई, जे ब्लू पहनता है और आई के ऊपर है। आई डोंट वेयर पर्पल और ब्लैक, आई पर्पल और ब्लैक नहीं पहनता है, तो मैंने एरो करके क्रॉस कर दिया। पर्सन हु रेड इन जुलाई, रेड के लिए ये दो जगह हो सकती है, तो मैं ऐसे करके यहाँ पे रेड लिख रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करें? पी अगर यहाँ आया तो ब्लैक यहाँ आएगा, 1 2 3 छोड़ के ओ यहाँ आ जाएगा। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। इसमें अपन दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। ये 2 एल है, के एक यहाँ आ गया, इससे 2 ऊपर तो ऐसे ही नहीं हो सकता, तो के 2 एल ग्रीन, ठीक है। एल से ऊपर 1 2 3 4 5, तो एम के नीचे 4 होंगे, 1 2 3 4, एम येलो। एक यहाँ पे क्या है, के यहाँ भी आ सकता है। अब के से 2 ऊपर एल, एल यहाँ नहीं आ सकता, तो के से 2 नीचे एल ग्रीन। अब एल के ऊपर 1 2 3 4 5 है, तो 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे एम येलो आ जाएगा। ये दो कंडीशंस। फिर अपन ऐसे कंडीशंस को काटते हैं कि अपन की कौन कौन सी कंप्लीट हुई है, ठीक है। के पिंक है, के पिंक है, के पिंक है, हो गया। अगर ये ग्रीन हो चुका है तो इसमें ये रेड होगा, इसमें अपन दोनों ले सकते हैं, तो पता नहीं अभी बचा क्या। पी ब्लैक एक साथ आएगा, तो देखो पी ब्लैक नहीं हो सकता, एक तो पी ब्लैक यहाँ आ सकता है, एक पी ब्लैक यहाँ आ सकता है। अगर पी ब्लैक लिया, 1 2 3 छोड़ के ओ के लिए जगह नहीं है, तो ये कन्फर्म है यहाँ पे पी ब्लैक यहाँ आएगा, तो ब्लैक को 1 2 3 छोड़ के यहाँ भी जगह नहीं है। ये कंडीशन अपन की गलत हो रही है, ठीक है। अब लेते हैं, देखो पी 6 पे ब्लैक यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के ओ आ रहा है, इस जगह पे पी एक ब्लैक 1 2 3 छोड़ के ओ आ रहा है, हाथ हो रहा है। लेट्स डू दिस वन पहले। पी ब्लैक 1 2 3 छोड़ के ओ, फिर रेड, यहाँ रेड हो गया। बचा कौन सा है, जे आई, जे आई, जे के लिए ब्लू कहाँ बचेगा, ये देखो जो ऊपर हो, तो ये गड़बड़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा, क्योंकि जे ब्लू नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ अपन सेट करते हैं पी को, तो पी, पी के जस्ट नीचे बी है, जैसे कि ब्लैक, ब्लैक को 1 2 3 छोड़ के ओ, ठीक है। ये कंडीशन हो गई अपन की, ये हो गई। अब देखो आई जे, ब्लैक में आई नहीं आ सकता और कहीं पे जगह ही नहीं आएगी, तो आई आएगा यहाँ पर, जे बी एल यू ई ब्लू आएगा यहाँ पे। ये क्या नहीं हो सकता, अगर ये ब्लैक हो गया है तो ये रेड हो जाएगा। अगर आई पर्पल ब्लैक नहीं हो सकता तो पर्पल ये हो जाएगा। एक जो बचा है वो उसमें लिख दो, एक कलर बचा है इसमें लिख दो, अपन का क्वेश्चन सॉल्व है। ये वाइट है एंड एक पर्सन, क्या बचा, एक और पर्सन क्या बचा, जे के एल एम एन एन आ गया यहाँ पे। ओके, दैट्स हाउ वी सॉल्व calendar based puzzle. So thank you for today, guys. It's a new initiative. Maybe it help a beginner and experienced aspirant who is already preparing for banking. If you like my this video, just comment me for part 2. I will definitely solve all the types of puzzle which I mentioned in this video. So thank you so much for, I am giving you some more puzzle as homework. If you want to solve that, just solve these puzzles, the 1 2 and 3, these 3 puzzles which we practiced today. Just note the condition as I told you. We will solve these puzzles in our next videos. Thank you so much for today.